गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? दिस इज ज्योति एंड टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश। आई एम टीच यू अबाउट आर्टिकल। मैं आप लोगों को आज आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन प्री प्राइमरी सेक्शन के अनुसार ही मैं आज आप लोग को आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आर्टिकल हम जाने समझें, उससे पहले हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट जानना होगा। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट जैसे कि हिंदी में क से ज्ञ तक, अ से आह तक, ये होते हैं व्यंजन और स्वर। क से ज्ञ तक होता है व्यंजन और अ से आह तक होता है स्वर। वैसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोनाउंस करके मैं आपको बता रही हूँ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are letters and ये होते हैं 26 letters. English alphabet has 26 letters. इन letters में 5 letters होते हैं vowels. 5 letters vowels. These are 5 vowel. And B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are 5 and these are 21. And 2 letters जो होते हैं W and Y, सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स के साथ भी यूज होते हैं और वॉवेल्स के साथ में भी यूज होते हैं। ये सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। These are 5 letters vowels A, E, I, O, U and there are 19 letters जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। अ, एन, द। अ, एन, द, ये 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। अ, एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। अ, एन इंडेफिनिट ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। डेफिनिट ये चेंज नहीं होते हैं। इन्हें निश्चित आर्टिकल द, अनिश्चित आर्टिकल अ, एन। अ, एन अकॉर्डिंग टू वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड चेंज होते रहते हैं। बट द में ऐसा नहीं है। द हमेशा निश्चित होता है। उनके साथ यूज होता है जो यूनिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, फैक्ट है, उनके साथ में द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द स्टार्स, द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इनके साथ में द यूज होता है। बट अ और एन अकॉर्डिंग टू वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट मैं
होते हैं जिनका साउंड कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वर्ड बोलती हूँ, बैलून, बैलून। अगर हम देखें इसका स्पेलिंग स्टार्ट करें तो BALLON, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, साउंड इसका आ रहा है कॉन्सोनेंट, देन वी विल यूज अ, देन वी विल यूज अ। अगेन अ इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है वहां पर हम अ यूज करते हैं। एग्जाम्पल, a cat, a dog, a kite, a girl, a man. Use of an, यूज ऑफ अ मैंने बताया, अ वहां यूज करते हैं जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, और यूज ऑफ एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड। एन का यूज होता है जब उसका साउंड वॉवेल हो, जब हम बोलने पर उसका साउंड, उसका जो आवाज है वो स्वर निकले, उसका साउंड वॉवेल हो। फॉर एग्जाम्पल है एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ईगल, an ice, an umbrella. Again, an orange, an eagle, an ice, an umbrella. अगर हम यहाँ पर देखें, there are first letter is vowel. हम इसे pronounce कर रहे हैं तो उसका जो sound निकल रहा है वो vowel का है। Then we will write, we will use an. Eagle first letter is E. Sound vowel का है. Then we will write an. Ice, first letter is I, also vowel, then we will write N. Umbrella, first letter is U, first letter is U, then we will write N. According to pre-primary section, इसके अभी और भी रूल्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, बट ये रूल्स अकॉर्डिंग टू प्री-प्राइमरी सेक्शन यूकेजी, एलकेजी। मैंने यहाँ पर वर्कशीट दिया है, सब एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगी। टिक द करेक्ट आर्टिकल्स, जो करेक्ट आर्टिकल है पिक्चर देखकर आपको वो टिक करना है। फर्स्ट है बटरफ्लाई, फर्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अगर हम स्पेलिंग देखें, butterfly, first letter is consonant, first letter is consonant, then we will use a, then we will use a। फर्स्ट लेटर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तब हम यहाँ पर यूज करेंगे अ, और अ पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट एप्पल, अगर हम इसका स्पेलिंग देखें, फर्स्ट लेटर इज अ इज vowel, then we will write L. Umbrella, umbrella, first letter is also vowel, पहला अक्षर यहाँ पर vowel है, उसका साउंड भी vowel आ रहा है, then
we will take N. These are X. These are X. There are L. Then first letter is also vowel. Then we will write. Then we will take N. There are picture of tree. यहाँ पर picture है tree का. अगर हम इसकी spellings देखें, first letter is T. T is consonant. Then we will write A. Use article A. There are fish. Fish का picture है. स्पेलिंग देखिए. फर्स्ट लेटर इज F. देन वी विल राइट A. F इज कॉन्सोनेंट. यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल A पे टिक किया. There are some examples. यहाँ पर मैंने कुछ examples के थ्रू समझाने की कोशिश की है. क्वेश्चन है यूज अ और एन. अ या एन का हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू वोवेल और कंसोनेंट. फर्स्ट वर्ड है टाइगर. देयर फर्स्ट लेटर इज टी जो कि कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले हम यूज करते हैं अ. सेकंड वर्ड है ऑस्ट्रिच. देयर फर्स्ट लेटर इज वोवेल. देन वी विल यूज एन. आइसक्रीम. देयर फर्स्ट लेटर इज वोवेल. देन वी विल राइट एन. इग्लू. फर्स्ट लेटर इज आई जो कि वोवेल है. देन वी विल राइट एन. मैन. फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट. देन अ. कार. फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट. देन अ. मैंने आज आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया. उसके पहले मैंने अल्फाबेट के बारे में बताया. अल्फाबेट क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं और आर्टिकल कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको बताया. ए एंड द. अगर हम रिकैप में जाए, ए एंड द, दीज आर 3 टाइप ऑफ आर्टिकल्स. ए और एन का यूज होता है जो मैंने बताया है आपको. द का यूज मैंने ओरल बताया है कि द जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, यूनिक होते हैं. वर्ड में जो यूनिक होते हैं, फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून एंड द स्टार्स. यूज ऑफ ए मैंने बताया है. ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में करते हैं. 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. 19 कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 2 सेमी वोवेल्स होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई. इनका यूज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी मैं. यूज ऑफ एन जिनका साउंड वोवेल से शुरू होता है. वोवेल इट मीन्स ए ई आई ओ यू. वर्कशीट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है. एग्जाम्पल. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ. आप सभी समझे होंगे. क्लास के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसे फिर से रिवाइज करवाऊंगी और इसका नेक्स्ट टॉपिक द पे हम लोग बात करेंगे. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.